नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम इनाम 25 लाख में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एमपी के ट्रांसपोर्ट एवं रेवेन्यू मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यह कहते हुए देखे जा रहे हैं कि जिस बूथ पर बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ेगा उस बूथ के प्रभारियों को 25 लाख रुपए देंगे। तो आइए सुनते हैं गोविंद सिंह राजपूत को। वायरल वीडियो, वैसे इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ आप नहीं करता। इस वायरल वीडियो से यह सवाल उठता है कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद क्या इस तरह के प्रलोभन देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि बूथ प्रभारियों को इस तरह के प्रलोभन देने के लिए प्रत्याशियों के पास इतना पैसा कहां से आता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इन पर एफआईआर दर्ज हो गई है और इस पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या प्रतिक्रिया दी है, सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और सुर्खी से एमएलए हैं गोविंद सिंह राजपूत। वो उस वीडियो में अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जिन बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट दिलाएंगे उन बूथ प्रभारियों को वो 25-25 लाख रुपए देंगे। कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि साफ तौर पे समझ रहे हैं कि वो चुनाव बुरी तरह से हारने वाले हैं, वो लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रलोभन दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रलोभन दे रहे हैं। और ये गोविंद सिंह राजपूत वही विधायक है जो सिंधिया जी के बहुत ही करीबी है, जो 35 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, जिनका इतिहास करप्शन का है, जो भ्रष्टाचार के लिए मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं। तो आइए एक बार और सुनते हैं कि आखिर गोविंद सिंह राजपूत क्या कह रहे हैं। 25 लाख के इनाम किस तरह से घोषित कर रहे हैं, जरा सुनते हैं। हालांकि इस पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी, तो 25 लाख रुपए का ऐलान, इनाम का ऐलान किया गया है। गोविंद सिंह राजपूत जो मंत्री हैं, प्रत्याशी हैं बीजेपी से, यहां पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि वास्तव में ये बहुत ही करप्ट मंत्री हैं। हालांकि इनके इस बयान पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एक बार हम फिर बता दें दर्शकों को। हालांकि कांग्रेस इस पर लगातार वार कर रही है कि इस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं द्वारा, उनके प्रत्याशियों के द्वारा। इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और इस चुनाव आचार संहिता के कारण जो है कम से कम प्रलोभन तो नहीं देने चाहिए। और जो भी प्रत्याशी है उसको ये भी पता होना चाहिए कि हम इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर है। लेकिन किए जा रहे हैं, जानबूझकर किए जा रहे हैं या अनजाने में किए जा रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन हमारे साथ
इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक मेहमान जो पवन पटेल, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पवन पटेल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही। पवन पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन पटेल जी, गोविंद सिंह राजपूत द्वारा ये इनाम की घोषणा की गई है, 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है, क्या कहेंगे आप? 35 करोड़ का इनाम उनको मिला था जी। बाकी परिवहन डिपार्टमेंट ने खूब कमाया है, तो उसको बांट रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रवृत्ति है। भारतीय जनता पार्टी लोगों का यही चरित्र है, क्योंकि काम करने पर विश्वास नहीं करती। काम करने के नाम पे मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता को मजबूत करती है। इस देश और प्रदेश की जनता को मजबूत किया नहीं उन्होंने, इसलिए इस तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, क्योंकि अपने काम तो है नहीं बताने के लिए। अगर ये प्रलोभन देने की जरूरत तो पड़ रही है। अगर इन्होंने जो वादे किए थे, जो बतौलेबाजी की बातों को पूरा किया होता तो इस तरह के प्रलोभन नहीं देने होते। चुनाव आचार संहिता के लगने से पहले पूर्ति भारतीय जनता पार्टी यही कर रही थी। लाडली बहना की याद इतने 14 साल 15 साल से नहीं आई थी। अचानक उनका लाडली बहना के लिए प्यार फुसफुसा जाता है, लाडली बहनों के देना चालू कर देते हैं। कैलेंडर का रेट कम करने की बात आती है, बोलते उसमें सरकार तक कोई नियंत्रण नहीं है। अब तो माननीय कमलनाथ के साथ 500 में कैलेंडर देंगे तो नियंत्रण सब अपने आप आ गया। 450 में कैलेंडर देना। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने, उनके कथने और करने को देश और प्रदेश की जनता तरह से जान चुकी है। अब ये 25 करोड़ में बांट देंगे, तब भी जनता का संविधान में विश्वास रखने वाली जनता भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रलोभन में आने वाली नहीं है। जी, प्रलोभन में आने वाली नहीं है। प्रलोभन दिया जा रहा है प्रत्याशी के द्वारा, बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा। अगर जो ये कहा जाए, सुर्खी से विधायक हैं गोविंद सिंह राजपूत और परिवहन मंत्री भी हैं, रेवेन्यू मंत्री भी हैं, और इनके द्वारा इस तरह से कार्यकर्ताओं को 25 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई कि जो बूथ सबसे ज्यादा वोटिंग कराएगा वो उसको ये इनाम देंगे। एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। इनाम की यह घोषणा वास्तव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही, साथ ही साथ अगर जो ये देखा जाए कि कांग्रेस के पवन पटेल जी ये कह रहे हैं कि अगर जो काम किया होता तो इस तरह की घोषणा नहीं करनी होती और इस तरह के प्रलोभन नहीं देने होते, तो क्या वास्तव में ये माना जाए कि पवन पटेल जी सही कह रहे हैं? देखिए, इसमें बताना कुछ भी विषय पर जल्दबाजी है, लेकिन हाँ, किसी भी प्रकार का प्रलोभन चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी व्यक्ति को देना, ये बहुत ही एक निंदनीय कृत्य है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया FIR रिपोर्ट उसमें दर्ज हुई है, 1900 जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम होता है 1950, 1949, और उसमें धारा 123 लगाई गई है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 लगाई गई है, CRPC 1960 की 188 और 123 में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये बहुत ही निंदनीय कृत्य माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता लगी हुई है मध्य प्रदेश में, और सभी प्रतिनिधियों का आचरण देखा जा रहा है, और लोक लुभावन वादे कोई भी इस दौरान नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इस प्रकार का कृत्य और वो भी एक मंत्री होकर किया जा रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है, और कहीं ना कहीं ये प्रमाणीकरण होने के कारण ही ये FIR दर्ज हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे लोक लुभावन वादे किए होंगे। दूसरी ओर मैं मीडिया रिपोर्ट्स में ये बयान देख रहा था कि उन्होंने ये कहा है कि हम अपने विधानसभा में पंचायतों को लेकर के हमने वीडियो जो वायरल हुआ है उसके विषय में कहा था, और मेरा वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो ये तो अपना एक बचाव करने का एक तरीका है, लेकिन क्या उनको इस दौरान ऐसा बयान या ऐसा वीडियो जारी करना ही नहीं था? तो कहीं ना कहीं इसमें मंत्री जी जो है उनकी स्थिति मुझे ऐसा लगता है नाजुक बताई जा रही है क्षेत्र के द्वारा, इसलिए हो सकता है उन्होंने ऐसा लोक लुभावन वादे किए हों। जी, एक सवाल और आपसे हम करना चाहेंगे कि अगर जो इस पर चुनाव आयोग संज्ञान में लेकर के, और चूंकि FIR तो दर्ज हो ही गई है, और क्या कुछ हो सकता है अगर जो ये सत्य बातें होती हैं? हालांकि बचाव तो करेंगे गोविंद सिंह राजपूत, अपना पूरा बचाव करेंगे, लेकिन अगर जो ये बातें सत्य साबित हो सकती हैं तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं?
देखिए निश्चित तौर पर ये जांच का विषय होता है, और अगर प्रमाणीकरण होता है और प्रमाण होता है तो कई बार देखने में ये आया है कि वह प्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन हमने देखा हमारे देश में जांचें चलती हैं और चुनाव होने के कारण से लोग जाते हैं और बाद में चुनाव का जो जांच होती है उसका परिणाम आता है जब तक चुनाव संपन्न हो जाते हैं। तो इसमें कोई कहीं ना कहीं जुर्माने का भी प्रावधान है, और अगर ऐसे आप वादे जो लोक लुभावन वादे अगर करते हैं तो चुनाव का बॉन्डेज भी इसमें होता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन वह जांच के उपरांत है। आप जांच इतनी जल्दी तो हो नहीं सकती जिस प्रकार से चुनाव की घड़ियां नजदीक है, चुनाव की डेट नजदीक है, ये जांच अभी इतनी जल्दी तो होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो प्रतिनिधि है उसको फायदा मिलता है, और बाद में जब समय के उपरांत जांच का परिणाम आता है और भले जांच में पाया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जुर्माना भर के आदमी जो होता है वो चुनाव लड़ लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग में इसमें तत्काल जांच कराना चाहिए और जो भी व्यक्ति है उस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ये एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद पवन पटेल जी हम आपके पास आएंगे। जी, हम आपके पास ही आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल ले लें एल द्विवेदी जी से। क्या अगर जो जिसकी जांच होती है और इसमें ज्यादा समय लग जाता है और दोष सिद्ध भी हो जाता है ये चुनाव जीतने के बाद भी, तो क्या ये चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं? उनकी जो विधानसभा की सदस्यता निरस्त भी की जा सकती है? देखिए लोकतांत्रिक देश है, कहीं ना कहीं जो सभी को अपना अपना मौका मिलता है, फिर उसके बाद हाईकोर्ट भी होता है, सुप्रीम कोर्ट भी होता है। तो हमने कई बार देखा है कि जांच में पाया जाता है, फिर हाईकोर्ट का दरवाजा करते हैं, हाईकोर्ट माननीय जाने का जो निर्णय होता है उसको सम्मानित किया जाता है। और कई बार हमने देखा है कि 4-4 साल 5-5 साल बाद नतीजे आते हैं, जब तक विधानसभा की जो सदस्यता होती है वह निरस्त नहीं होती है, और जब जांच होती है उसके जब परिणाम आते हैं उसके बाद वह फैसला होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा वही प्रश्न है कि चुनाव आयोग को तत्परता से जांचों को तुरंत चाहिए, जल्द से जल्द अपना निर्णय बताना चाहिए, जिससे उसका परिणाम प्रतिनिधि के ऊपर हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से चुनाव आयोग की सक्रियता बढ़ जानी चाहिए और तेजी से इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जी पवन पटेल जी, हम आपके पास आएंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रख लीजिए। देखिए गोविंद सिंह राजपूत जी का जैसा नेचर है, गोविंद सिंह राजपूत की जो कार्य पद्धति है, गोविंद राजपूत जी की जो प्रणाली है, वो अपने आप में वो कानून से ऊपर है, कानून से सर्वोपरि है। वो मदमस्त है एकदम, उनको पूरा विश्वास है कि कुछ भी कहते रहो कुछ नहीं होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये इस तरह के मामलों को जहां पर चुनाव शून्य होना चाहिए इसको बड़ा लंबा खींचेंगे। और जो राहुल गांधी जी के सदस्यता खत्म हुई थी, पूरी दुनिया ने देखा किस व्यक्ति की अधिकतम सजा दे करके उसके सदस्यता खत्म की गई, फिर मजबूरी में इनको कोर्ट के न्यायालय फिर सदस्यता बहाल करनी पड़ी। तो ये जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, इस दोहरे चरित्र को अब जनता अच्छी तरह से जान चुकी है, इसीलिए इनकी चटपटाहट इस बार है। चाहे चुनाव में देख लीजिए, इनके पुराने कोई जीतने वाले नहीं थे, इसलिए उनको केंद्रीय मंत्रियों को सांसदों को उतारना पड़ा, ये जग जाहिर है। अब इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी तारीफ करते हैं, अरे ये तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे जो पहले कार्यकर्ता थे, जो पहले विधायक प्रत्याशी थे, वो जीतने वाले नहीं थे, तुमने केंद्रीय मंत्री को उतारा, लेकिन इसके नए नए फलसफा लेके आते हैं। तो इस तरह का कृत्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, विपक्ष के लिए कोई दूसरी चीज और पक्ष के लिए कोई तीसरी चीज, जबकि नियम कानून सबके लिए समान होने चाहिए। हर चीज की गलती किसी ने की है, चाहे कांग्रेस का चाहे भाजपा को, उसको बराबरी से समानता से सजा देनी चाहिए। लेकिन इस तरह के कृत्य अभी गोविंद सिंह राजपूत जी ने देखा, आने वाले समय में मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, देखते जाइएगा कितनी चीजें आएंगी। अभी ईवीएम मशीन कोई इस गाड़ी में लेके जाएगा, कोई उस गाड़ी में लेके जाएगा, कहेंगे उसको सिर्फ आने वाले मंजर तरफ देखिएगा, क्योंकि ये मेन हथकंडे से तो चुनाव जीतेंगे नहीं, ये दूसरे हथकंडों पे काम कर रहे हैं। पहला हथकंडा का काम वो काम किया तो किया नहीं, इसलिए दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं सत्ता को पाने के लिए। चलो ठीक है, हमारे साथ मोहित गर्ग जी जो जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, आपका बेसब्री से इंतजार था। गोविंद सिंह राजपूत पर डिबेट हमारी हो रही है, बहस हो रही है। जी गोविंद सिंह राजपूत ने 25 लाख रुपए का ऐलान किया है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए गोविंद जी ने कहा जिससे
जो उनका कहने का आशय था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतंत्र के समर में अपना योगदान दें। और कांग्रेस का तो काम है, अब छटपटाहट ये है कि उन्होंने देख लिया, जो मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि जब टिकट वितरण होगा उसके बाद जो इनके यहाँ गृह युद्ध शुरू होगा, उस गृह युद्ध से निपट नहीं पाएंगे, चुनाव समाप्त हो जाएगा। और जो इनके बड़े मंत्री रहे हैं केपी सिंह जी, उन्होंने क्या कहा, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कहां से लड़ रहा हूं। और कांग्रेस में तो परंपरा है कि विड्रॉल फॉर्म तक प्रत्याशी बदलते रहते हैं, तो वो इनका होने जा रहा है। देखिए, हमसे तो कह रहे थे कि आप प्रत्याशी बदलेंगे, आप तो ये देखिए आपका उनका पूछे तो हमारा बताने लगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। चंबल संभाग में को कितनी टिकट बदलने पड़ी? मोहित गर्ग जी, टिकट टिकट बदलना और प्रलोभन देना दो अलग अलग बातें हैं सर। क्या आपको नहीं लगता कि गोविंद सिंह राजपूत ने प्रलोभन दिया था? इन्होंने जो आरोप लगाया, इन्होंने एफआईआर दर्ज करी, उसका संज्ञान ले लिया इलेक्शन कमीशन ने। अब इलेक्शन कमीशन इनके फर्जी दावों की जांच करेगा, उसके बाद वो अपना निर्णय देगा। लेकिन आप मोहित गर्ग जी एक बात बताइए, आप कह रहे थे कि उनके कहने का ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। पहली बात आप ये कह रहे हैं कि उनके कहने का मतलब ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर के मतदान करें, इसलिए उन्होंने ये बात कही। अब आप कह रहे हैं कि ये फर्जी वीडियो पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, तो ये बताइए कि पहले वाली बात सही थी कि अब वाली बात सही है? इनकी जो कंप्लेंट है वो फर्जी है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा और अपना निर्णय देगा। नहीं, वीडियो फर्जी है, निकलने के बाद पहले निर्णय लेके बताए ना। किया वीडियो फर्जी है, सही है, इसका भी संज्ञान लेगा, इसकी भी जांच की जाएगी। इतना समय चाहिए वीडियो में कितने घंटे में लेबोरेटरी भेजी, रिजल्ट करिए सामने। नहीं, आप ये बताइए ना कि आप वीडियो को फर्जी कह रहे हैं क्या? नहीं, वीडियो की सत्यता को भी तो जांचा जाएगा ना। मैं वीडियो को सही या फर्जी नहीं कह रहा। नहीं, जब आप चुनौती दे रहे हैं ना कि वीडियो फर्जी है, तो ये किस आधार पे कह रहे हैं कि उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत ने कहा? नहीं मोहित गर्ग जी, आप ये बताइए, मोहित गर्ग जी आप सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप ये बताइए कि किस आधार पे कह रहे हैं आप कि 25 लाख रुपए का इनाम जो उन्होंने घोषित किया था वो इसलिए किया था कि वोटर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के मतदान करें, इसलिए उन्होंने ये बातें कही थी। तो अगर जो ये बातें सही हैं तो ये वीडियो भी सही होना चाहिए, क्योंकि ये 25 लाख के इनाम की बात कही जा रही है इस वीडियो में। जो कंप्लेंट की गई है साथ में वीडियो भी दिया गया है, वीडियो की सत्यता भी जांचेगा इलेक्शन कमीशन, उसके बाद वो निर्णय लेगा। उनका जो निर्णय होगा वो सराखों पर इलेक्शन कमीशन, ये इसको तय मैं भी नहीं करूंगा, इसको तय कांग्रेस भी नहीं करेगी। लेकिन आपने तो बता दिया ना, ये तो अब कह रहे हैं। तो पहले आपने जो बातें कही थी, नहीं मोहित गर्ग जी, जो पहले आपने बातें कही थी वो किस आधार पे कही थी? मैं इनकी कंप्लेंट फर्जी कह रहा हूँ, वीडियो की सत्यता ना मुझे पता है। फर्जी कंप्लेंट कैसे? जब वीडियो सही होगा तो कंप्लेंट कैसे फर्जी होगी? अरे आप फर्जी कंप्लेंट का क्या मतलब है कि या इन्होंने कंप्लेंट किया नहीं इसलिए फर्जी है क्या? कांग्रेस ने की ना कंप्लेंट। हाँ, तो अभी तो शुरू किया इन्होंने, बहुत सारी कंप्लेंट करेंगे ये, उसका संज्ञान लेगा इलेक्शन कमीशन, उसकी सत्यता जांचेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि इन्होंने गलत कंप्लेन कर दिया, फर्जी कंप्लेन नहीं, इन्होंने गलत कंप्लेन कर दिया। आपके प्रत्याशी पर कंप्लेन नहीं करना चाहिए था, मंत्री जी पर नहीं, इस पर कंप्लेन नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप ये बताइए ना कि उन्होंने सही किया या गलत किया, उन्होंने कहा या नहीं कहा, ये तो बता दीजिए। करना इनका हक है। नहीं, आप बता दीजिए मोहित गर्ग जी आप ये तो बता दीजिए ना, ये बताइए कि उन्होंने कहा या नहीं कहा। अगर इनका कंप्लेन फर्जी है तो उन्होंने नहीं कहा, अगर इनका कंप्लेन सही है तो उन्होंने कहा है। तो आप बताइए कि इनका कंप्लेन फर्जी है या उन्होंने कहा? जी देखिए, ग्लास आधा भरा होता है और आधा खाली होता है। कंप्लेंट की सत्यता को इलेक्शन कमीशन जांचेगा ना। इन्होंने अपना पक्ष रख दिया, तो आपने कैसे फर्जी बोल दिया? पहले नहीं, आपने फर्जी कैसे कह दिया इनके कंप्लेंट को? कैसे बोल दिया? वही मैं आपसे कह रहा हूँ, उन्होंने आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा, इन्होंने अपना पक्ष रख दिया। इनके हिसाब से वीडियो दिया था आपने ना, चलेगा। इलेक्शन कमीशन सत्यता को जांचेगा, उस पर कार्रवाई करेगा और जो उनका आदेश होगा वो सराखों पर। एल द्विवेदी जी, आधा गिलास भरा है आधा गिलास खाली है। मोहित गर्ग जी की ये जो बातें हैं ना, ये जो लाइनें हमारे समझ में नहीं आई। आधा गिलास भरा है नहीं, ये या तो कंप्लेंट नहीं। मोहित गर्ग जी आप पहले ही सेंटेंस में ये बातें कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने, इसका आशा ये था कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। इसका मतलब ये बातें सही हैं। अगर ये बातें सही है तो आपके प्रत्याशी ने, आपके मंत्री ने, आपके प्रत्याशी ने प्रलोभन दिया। इस बात को आपको मानना पड़ेगा अगर आपने ये बातें कही है तो।
नहीं, प्रलोभन होता है मुझे वोट देने की है, प्रलोभन नहीं, इसको प्रलोभन नहीं कहेंगे कि आप अधिक संख्या में वोट करिए। जी, हम आपको पैसे देंगे, आपको इनाम देंगे, अगर जो आप वोट करेंगे तो हम आपको इनाम में पैसे देंगे, ये प्रलोभन नहीं होता है। उन्होंने स्वयं के वोट करने के लिए नहीं बोला ना, स्वयं को वोट करने के लिए तो कांग्रेस को वोट करने के लिए द्विवेदी जी इस वीडियो को देख एक बार फिर हम चाहेंगे कि प्ले हो। मोहित गर्ग जी एक बार और सुन लीजिए, आप ये वीडियो आप देख लीजिए जी, एक बार और प्ले कीजिए इस वीडियो को। तो 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी जो बूथ उन्होंने साफ साफ बोला, जो व्यक्ति देश की भूल कमल के फूल को वोट देगा वहां दिया जाएगा। जी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय हम आपके पास आना चाहेंगे। मोहित गर्ग जी लगातार ये बातें कह रहे हैं, लगातार सफाई दे रहे हैं, अपनी पार्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से बचा रहे हैं। एल द्विवेदी जी, क्या लगता है आपको कि यह प्रलोभन नहीं दिया गया है? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा, ये वीडियो की सत्यता की जानकारी को जांचना पड़ेगा। ठीक है, प्रलोभन है नहीं है ये तो चुनाव आयोग निर्देशित करेगा, इसमें कोई भी व्यक्ति इसको अभी प्रथम दृष्टया नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन अगर इस प्रकार का बात की जा रही है तो निश्चित तौर पर एक निंदनीय कृत्य है। दूसरी ओर मैं अभी डिबेट सुन रहा था और उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए बात की जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा मतदान की अगर बात कर रही है तो चुनाव आयोग इसमें समय समय पर विभिन्न प्रकार के कैंपेन चलाता है, मतदाता जागरूकता दिवस मनाता है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से, विभिन्न कैंपेन के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाता है। स्थानीय प्रशासन मतदान केंद्रों में कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिससे ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। लेकिन जब कोई एक लोक प्रतिनिधि इस प्रकार की बात करता है और एक प्रलोभन देता, तो वो तो कहीं ना कहीं एक निंदनीय एक कृत्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका तो दायित्व जो है वह कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता जागरूकता का दिवस मनाता है, नुक्कड़ नाटक करता है, बहुत विभिन्न प्रकार से मतदाताओं को जागरूक करता है जिससे वोटिंग का परसेंटेज और शेयर बढ़े और चुनाव ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में चुनाव हो, मतदान ज्यादा हो। युवाओं को भी बनाता है, ब्रांड कंपेनर बनाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो करता है। तो इस प्रकार का लोक प्रतिनिधियों को इस प्रकार का प्रलोभन देना तो एक निंदनीय कृत्य माना जाएगा। जी, निंदनीय कृत्य माना जाएगा। हमारे साथ चंद्रेश यादव संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी चंद्रेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम चंद्रेश से पहले ये जानना चाहेंगे, चंद्रेश आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देवेंद्र जी, आपकी आवाज चंद्रेश साहब, हमें आपसे ये जानना चाहते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कहाँ का है, किन परिस्थितियों में कहा गया है? जी विस्तार से बताइए जल्दी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मोहित गर्ग जी भी हैं, सुनने वो भी चुनाव प्रचार के दौरान का वीडियो बताया जा रहा है, वायरल वीडियो है। अब उसका चुनाव कमिश्नर उसकी जांच कर रहा है। अभी जांच के बाद उसका पूरा सामने निकल के आएगा। जी, वो प्रचार के माना जा रहा है वीडियो। जी, ये कहां से वीडियो शूट हुआ है? क्या कुछ इस वीडियो के बारे में आपके पास पूरी जानकारी है? अभी उसकी जानकारी लग पाई, वायरल वीडियो के साथ मेरे पास आया है, शहर में वो घूम रहा है, वायरल हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वायरल वीडियो है, वायरल वीडियो ये है गोविंद सिंह राजपूत की, और उसमें कहा जा रहा है कि इनाम 25,000 रुपए, माफ कीजिएगा 25 लाख रुपए का बूथों पर किया जा रहा है। हालांकि इसकी जांच जो है ये चुनाव आयोग करेगा, लेकिन बात यहां पर आ जाती है कि एक प्रतिनिधि की, जैसे कि अभी एल द्विवेदी जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, कि इन्होंने कहा कि एक जो जनप्रतिनिधि है उसको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। जी पवन पटेल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मोहित जी की जैसे भारतीय जनता पार्टी की हमेशा दो ही बातें करती है। मोहित गर्ग जी का जब सबसे पहले आया, उन्होंने एक संकेत बोला कि शिकायत फर्जी है। अरे शिकायत फर्जी जब चुनाव आयोग जांच करेगा उसके बाद डिसाइड होगा कि शिकायत फर्जी है कि नहीं फर्जी, नंबर 1। दूसरा, उसके बाद सीधे आगे जिनके टिकट वितरण में उनको ये बोला, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे पे कभी बात नहीं कर पाती। हमें ये समझ में नहीं आता क्या जनता ने आपको सत्ता में भेजा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात करने के लिए? अरे हमने टिकट दिया, हम बदले, हमारी मर्जी है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपके तो लड़ने लायक भी नहीं बचे लोग, आपने वहां दे दिया केंद्रीय मंत्रियों को, आपने दे दिया सांसदों को, फिर भी आप बात कर रहे हो। अरे हमने तो दिया जिसको जितने बदल हम 8 टिकट घोषित करें, क्या टिकट घोषित करें? तो आपको सत्ता में जिसने जनता ने पूछा है वो तो किया नहीं, महंगाई कभी नहीं किया, तो दिन में काला धन आ रहा था। आप कुछ एकदम उल्टा कर रहे हैं, बतौलेबाजी की मास्टरी हासिल है कि जितनी जोर से बतौलेबाजी करो। पेट्रोल का रेट 1 रुपए बढ़ता सी बात थी तो हम साइकिल लेके निकलते थे, अब साइकिल कहाँ है? हर सब रोजगार देने का वादा किया, लेकिन बेरोजगारी में लोग मर रहे, किसानों की दुखी करने की बात की थी। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले 8 दिन के 4 बार मोहित गर्ग जी, अगर विषय पे आप रहे तो बेहतर होगा, विषय पे रहे तो बेहतर होगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी आपके विशेषज्ञ ने भी कहा, आपके संवाददाता ने भी कहा कि ये वायरल वीडियो है, इसकी सत्यता की अभी कोई जांच नहीं हुई है। मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए सत्यता की जांच में पाया जाता है कि ये वीडियो सही है और उन्होंने कहा है, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। उन कार्रवाई का उसके क्या पैरामीटर इलेक्शन कमीशन तय करेगा, उसको हम स्वीकार करेंगे। मैं इनकी फर्जी बातों की बात ये कर रहा हूं कि इनके पास चूंकि अब इनको समझ में आ गया है कि अब हम जो ये प्रकार जो प्रयास कर रहे थे, हमारी सरकार बनने नहीं जा रही है, तो ये लगातार कंप्लेंट करेंगे, सच्ची झूठी कंप्लेंट करेंगे और इनकी कंप्लेंट में इनका दावा रहेगा जब बिना इलेक्शन कमीशन की जांच के पहले ये अपना ऑर्डर। मोहित गर्ग जी, आप हमें ये बता दीजिए, आपने बोला ना। नहीं, मोहित गर्ग जी, आप हमें ये बता दीजिए कि ये वीडियो जब वायरल हुआ है तो क्या कांग्रेस को इस पर कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी? आप ये कहना चाह रहे हैं? मगर निर्णय नहीं देना चाहिए, कंप्लेंट करने का उनका हक है, बिल्कुल करें, मगर निर्णय ना सुनाए। निर्णय सुनाएगा इलेक्शन कमीशन, ना हम सुना सकते ना वो सुना सकते जी। तो क्या पवन पटेल जी, क्या आप निर्णय सुना रहे थे? नहीं, हम निर्णय नहीं सुना रहे, तो हम लोग तो कानून के ऊपर आज हम बता रहे थे। इस तरह के फर्जी लोग बताएं वो वीडियो में साफ साफ बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपए देंगे, 35 करोड़ मिला, 25 लाख रुपए दे देंगे। हम तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठ हैं, हमने बताया यही बताने का प्रयास किया कि 18 दिन का लगने से पहले 4 दिन हर बार कर्जा ले लिए, गांधी बहना की याद अभी बताए नहीं। यही कह रहा हूँ, बातें करते हैं, महीनों से चल रहा है, बात करते हैं, कभी इनका प्रवक्ता 20 करोड़ की बात करता है, कभी 50 करोड़ की बात करता है। ये सबूत दे दें, ये जो कहेंगे हम मान जाएंगे। पवन पटेल जी, आपके पास क्या सबूत है? 35 करोड़ रुपए इन्होंने किन से लिए? सबूत दे दें, जो कहेंगे हम मान जाएंगे। चलिए, मांगिए सबूत, सब पूरी दुनिया के पास सबूत है और इस बार सबूत दे दे कि जनता ईवीएम में बटन दबा करके। हाँ, तो दिया, जनता ने सबूत दिया ना। उसके बाद जब दोबारा उपचुनाव हुए तो जनता ने सबूत दिया कि नहीं दिया? क्या हुआ उसका? क्या दिया सबूत? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही तो बोल रहा हूँ, इस मैनेजमेंट में तो आपको मास्टरी हासिल है। हम कहेंगे महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कम नहीं करेंगे, फिर भी जीतते जाओगे। कितनी सीटें मिली आपको? वही प्रत्याशी हमारी पार्टी के, हमारे सिंबल से लड़े, जीते कि नहीं जीते? हजारों वोट से सांची से जीते। प्रभुराम जी ने रिकॉर्ड बनाया। चलिए, जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत, दोबारा जीते कि नहीं जीते सुर्खी से? उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी से विधायक हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन अगर इस तरह के उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं तो वास्तव में ये बड़े ही दुख की बात है। इस तरह की बातें प्रलोभन देने वाली नहीं होनी चाहिए। मोहित गर्ग जी, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि ये वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ये बातें कही जा रही हैं, तो अगर जो इस तरह की बातें होती तो इनाम की बातें जो हैं इलेक्शन कमीशन भी कर लेता, और इलेक्शन कमीशन वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास करता है। एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एल द्विवेदी जी, अंतिम सवाल आपसे हम लेंगे। सवाल यह है कि वास्तव में इस चुनाव में, मध्य प्रदेश के इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लगेंगे, इस तरह की जो बातें हैं ये आती ही रहेंगी, लेकिन वास्तव में राजनीतिक दलों और राजनीतिक जो राजनेता हैं उनको आखिर किस प्रकार के धैर्य रखना चाहिए और किस प्रकार की बातें करनी चाहिए जिससे कि चुनाव कलंकित ना हो। हालांकि इस चुनाव में ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी आदर्श बातें तो होनी चाहिए जो हम लोगों के द्वारा इन लोगों को जरूर इनके कानों में डाल देनी चाहिए। जी, एल द्विवेदी जी।
इन लोगों के कानों में डाल दीजिए, भले ही ये सुने ना सुने, इनका काम है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से चुनाव चलता है मध्य प्रदेश की राजनीति में, ये बहुत ही अहम चुनाव माना जा रहा है और इसके रोचक मुकाबले भी हैं। और दोनों दलों में कहीं ना कहीं जो सीटों का बंटवारा है, वो जो सीट है वह, उसकी जो टिकट है वह भी घोषित कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता लागू है तो निश्चित तौर पर एक गाइडलाइन है, एक पोर्टफोलियो है, एक गाइडलाइन है जिसका पालन सभी लोक प्रतिनिधियों को करना अति आवश्यक है। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं भाजपा की, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने वर्षों से मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज रही है, तो निश्चित तौर पर अगर उन्होंने विकास किया है तो विकास के मुद्दों को लेकर के वे जनता के पास जाए और कहीं ना कहीं वे जनता को बताए कि उन्होंने क्या क्या विकास किए हुए, और विकास के आधार बना करके अगर जनता है तो उनको अगर लगता है कि प्रदेश में विकास हुआ है तो उसके आधार पर उनको वोट करेगी। और अगर उनको अपना प्रतिनिधि नहीं लगता है, उनको लगता है कि मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ है, तो वह स्वतंत्र दृष्टि से जिसको चाहे उसको वोट दे सकती है। तो निश्चित तौर से आदर्श आचार संहिता का इसमें पालन होना चाहिए और जनता स्वतंत्र है, जनता अपने मताधिकार का उपयोग करना बहुत अच्छे से जानती है। और रही बात मतदाता जागरूकता के लिए, तो इसके लिए चुनाव आयोग है जो निश्चित तौर पर समय समय पर विभिन्न जागरूकता दिवस, जागरूकता अभियान चलाता है जिससे वोट का परसेंटेज बढ़े। तो निश्चित तौर पर इन सभी नियमों का, इन सभी बातों का चाहे लोक प्रतिनिधि हो उसको पालन करना चाहिए। जी, पालन करना चाहिए, ये है आदर्श स्थिति और हर राजनेता, हर प्रत्याशी को इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों को आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में प्रलोभन तो दिए जा रहे हैं, इनाम की रकम भी तय की जा रही है और इनाम देने की बात भी की जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। यह आदर्श स्थिति नहीं है, ये जानते हैं, ये हमारे राजनेता जानते हैं, हमारे मंत्री जी भी जानते हैं, हमारे प्रत्याशी जानते हैं, जो भी बीजेपी या कांग्रेस से लड़ रहे हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी बातें सामने आती हैं तो बड़े ही शर्म की बात है, इस राजनीति के लिए शर्म की बात है, क्योंकि आप अगुआ हैं और आप समाज को दिशा देने वाले हैं। आपको बुद्धिमान मानकर अपना प्रतिनिधि लोग चुनते हैं और आप ही नियम कानून की खिल्ली उड़ाते हैं, तो शर्म आपको भी आती है और अपने फैसले पर जनता को भी आती है। इसलिए जनता को शर्मसार ना करें और थोड़ा सा नियम कानून का पालन भी करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।